हेलो दोस्तों, मैं राज। आज आप लोग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के दूसरे भाग यानी प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगा। मैंने इसके पिछले वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में बताया था। व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट are told by me in the last video, but today I want to tell about the predicate, which is a very important part of the sentence. So guys, I hope that you to listen this topic very attentively, then you can be solve and you can be know every places and every name of the sentence part. So नाउ हम समझते हैं आज प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनमें सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट के वह वस्तु या व्यक्ति होता है जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, और प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जो बताता है कि ये सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट तो एक शब्द का होता है और उसका जो प्रेडिकेट होता है उस एक शब्द भी होता है और बहुत सारे शब्द भी होते हैं। जैसा समझते हैं कि डॉग्स बार्क, यहाँ पर ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने शब्द सेंटेंस में आते हैं, जितने पार्ट सेंटेंस में आते हैं, जितने वर्ड सेंटेंस में आते हैं, दैट्स ऑल अ प्रेडिकेट। दोस्तों, यूँ भी इसको कह सकते हैं कि जहाँ से वर्ब शुरू होता है, जहाँ से वर्ब शुरू होता है, सब्जेक्ट को छोड़ करके जहाँ से वर्ब शुरू होता है वहाँ से लेकर के ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंत तक, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसके बाद तक, जहाँ तक फुल स्टॉप लग जाता है वहाँ तक प्रेडिकेट होता है। समझते हैं। यहाँ हमने लिखा है डॉग्स बार्क, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। अब डॉग्स क्या है, ये सब्जेक्ट, और बार्क क्या है, ये प्रेडिकेट। इसके साथ साथ हमको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो प्रेडिकेट है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रांसिटिव, जिसको कहते हैं अकर्मक हिंदी में, जिसके साथ कर्म नहीं होता, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे ये पहले सेंटेंस में मैंने लिखा डॉग्स बार्क, बार्क क्या है, वर्ब है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो इंट्रांजिटिव है, इसलिए यह अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने आप अपने सेंटेंस की व्याख्या कर लेता है। दूसरे में हम देखते हैं माय सिस्टर कुक्स फूड। अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आता है कुक्स। कुक्स क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या है, फूड है। ये फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। कुक्स वर्ब है और वर्ब के बाद फूड है, ये ऑब्जेक्ट है, और यह ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, यानी जो वर्ब अपने कर्म के साथ यानी ऑब्जेक्ट के साथ होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि हाँ, फूड ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब के बाद आया है यानी कर्म है। माय सिस्टर, मेरी सिस्टर क्या करती है, भोजन यानी खाना बनाती है। तो बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, फूड,
क्या बनाती है? भोजन बनाती है। तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद फिर आते हैं, मैंने इंट्रांजिटिव बताया, ट्रांजिटिव। अब इसके बाद होता है कभी कभी सेंटेंसेस में ड्वेल ट्रांजिटिव वर्ब आ जाते हैं। ड्वेल। अब ड्वेल क्या होता है? डबल, दो। कौन कौन से? जैसे इसमें दिया हुआ है मोहन गेव मी अ पेन। अब मैंने क्या कहा कि क्रिया के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक तो मी है और एक है पेन, ए पेन। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। इनडायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब कौन होता है? इनडायरेक्ट, वास्तव में जो इनडायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होता है वह व्यक्ति को बोधित होता है, वो किसी सजीव चीज को बोधित होता है। जैसे पर यहाँ पर हमने किया है, क्या है ये इनट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव है और इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, इनडायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है जो जीवित व्यक्ति से रिलेटेड होता है। दूसरा है इसमें एफ एन, ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव है, ये डायरेक्ट संबोधित होता है। यानी कि मोहन ने दिया, मी मुझे एक पेन, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पर दो ट्रांजिटिव वर्ब हैं, एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। इसी को ये उलट करके भी हो सकता है, यानी जो ये डायरेक्ट है वो इनडायरेक्ट ट्रांजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगले एग्जांपल्स में मैंने समझाया, मोहन गेव ए पेन। अब देखिए ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव है, ए यहाँ पर तो बाद में लगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहले लगा। अब यहाँ पर क्या है कि ए पेन क्या है? ये डायरेक्ट है। और अब जब हम इनडायरेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और डायरेक्ट ट्रांजिटिव के बाद लिखते हैं तो उसे हम उसके पहले टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये तो है ही है कि मोहन गेव ए पेन टू मी। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि माई ब्रदर गेव अ वॉच और माई ब्रदर बॉट ए वॉच फॉर मी। टू लगाइए, फॉर लगाइए, जहाँ जैसी आवश्यकता हो तो दोनों को लगाना है। इसके अलावा फिर अगले पे आते हैं, मोहन लाइक्स शूटिंग। अब देखिए शूटिंग, ये तो आपका यहाँ से कोई मतलब है नहीं, ये सब्जेक्ट है, यहाँ से हमें देखना है लाइक क्या है, लाइक्स क्या है, ये वर्ब है। वर्ब का शूटिंग, इट इज आल्सो अ वर्ब, शूटिंग आल्सो अ वर्ब। इसमें जब शूट में आईएनजी लगा दिया जाता है तो ये जीरेंड हो जाता है। अब ये क्या है? ये करने लगा किसका काम? ऑब्जेक्ट का। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने जीरेंड बनाया। ध्यान रखिए, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसके पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरेंड बन जाता है। यह लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में भी लिखा जाता है और सेंटेंस का यह सब्जेक्ट भी होता है। यह सब्जेक्ट का भी काम करता है और यह ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो हियर क्या है? मोहन लाइक्स शूटिंग है तो सब ये वर्ब, आईएनजी लग गया तो ये क्या हो गया? जीरेंड। अब जीरेंड बन करके ये क्या हो गया? लाइक्स का ऑब्जेक्ट, कर्म बन गया। इसी तरह अगले को देखते हैं, दे वांट टू स्विम। अब देखिए यहाँ पर क्या है? वांट भी वर्ब है और स्विम भी वर्ब है। अब हमने क्या किया कि, और यहाँ से तो सोचना नहीं है, ये तो सब्जेक्ट है, वांट टू स्विम। जब हम स्विम के पहले
टू लगा देते हैं, यानी वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो वह वर्ब क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव के रूप में यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, किसका ऑब्जेक्ट, वांट का। यहाँ क्रिया क्या है, यानी वर्ब वांट है, वांट का ऑब्जेक्ट टू स्विम। तो इस तरह हम जब वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनेटिव बन जाता है और वह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और जब ये सेंटेंस के शुरू में यानी कर्ता के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर जब इसे रख दिया जाता है तो ये सब्जेक्ट का काम करने लगता है। तो इस तरह से हम अगले सेंटेंस लेते हैं, दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर। अब देखिए ये तो आपका वर्ब है, यहाँ से आपको देखना है, इलेक्टेड वर्ब है, मोहन ये क्या है, ऑब्जेक्ट तो है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या आ गया भाई, ये है मैनेजर। अगर हम यहां से सीधे केवल इतना बोले कि दे इलेक्टेड मोहन, दे वे इलेक्टेड माने चुना क्या, मोहन, वे मोहन को चुना, किस लिए चुना, क्या बना दिया, तो ये बन गए मैनेजर। अब क्या कर रहा है, ये मैनेजर जो है ये है कॉम्प्लीमेंट, मैनेजर इज आल्सो अ नाउन और नाउन कॉम्प्लीमेंट है। ये मोहन का जो है को कॉम्प्लीमेंट कर रहा, पूरक, पूरा कर रहा है, अधूरा है, सेंटेंस अधूरा है। और किसके द्वारा अधूरा है, मैंने मोहन को लेकर के अधूरा है तो दोनों ऑब्जेक्ट में, लेकिन ये मेन ऑब्जेक्ट है, इसका पूरक जो है, कॉम्प्लीमेंट जो है ये मैनेजर है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट का रूप का काम कर रहा है, पूरक का काम कर रहा है। अगले सेंटेंस देखते हैं, आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर। अब देखिए यहां से थिंक क्या है, थिंक है, ये वर्ब है। अब वर्ब के बाद क्या है, माई सर्वेंट, माई सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, माई सर्वेंट ऑब्जेक्ट है। अब तो ये मिल गया, आई थिंक मैं सोचता हूं, माई सर्वेंट मेरा नौकर क्या है, वेरी सिंसियर, बहुत चालाक। अब वेरी सिंसियर क्या है, ये वेरी सिंसियर एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज जो ये माई सर्वेंट की विशेषता बता रहा है। भाई कौन चालाक है, मेरा सर्वेंट, मेरा नौकर। तो इसका मतलब है ये वेरी सिंसियर जो है वो माई सर्वेंट की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। आते हैं अगले पर, दिस इज अ टेबल। अब यहां देखते हैं भाई, दिस इज अ टेबल, सीधी सी बात है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया और ये टेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहां बात आती है कि ये इज क्या है, इज जो है यह वर्ब के रूप में आ गया, इज क्या है, वर्ब। अब आप देखें बी का एक वर्ब चलता है, वी फॉर्म का, वी वर्ब का रूप चलता है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 जो वास्तव में हेल्पिंग वर्ब है लेकिन अपने प्लेस के अनुसार यह कभी वर्ब बन जाते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। तो नाउ वी नो हियर दिस इज क्या है, इज यहाँ पर वर्ब है और इसका जो रूप है इसको कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा करने के रूप में, ये वर्ब को कॉम्प्लीमेंट के रूप में ए टेबल है, जो नाउन के रूप में टेबल है। यानी कि वर्ब अपना पूरा होने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, उस है टेबल। अब क्या हो गया, दिस इज अ टेबल, यह एक मेज है। यह नाउन है जो यहाँ पर किसको कवर कर रहा है, इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, कंफ्यूज मत होना। इज जो है वह वर्ब भी होता है और जब वर्ब मेन वर्ब नहीं होता तब वह वर्ब के रूप में भी काम करता है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि बी जो है ये वर्ब है, बी इसका रूप चलता है, बी में बी एक क्रिया है, वर्ब है, उसके 5 उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो वर्ब के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, नाउ नेक्स्ट, मोहन इज बी डल। अब देखिए अब ये क्या है कि मोहन सब्जेक्ट है ही है, इज फिर वही चीज आ गया, वी फॉर्म का रूप है, इज वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और ये डल क्या है, डल माने बुद्धिहीन है, यानी कम बुद्धि है, बहुत कम विवेकशील है। तो ये क्या हो गया, डल किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी है, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट ही रहता है। अब ये एडजेक्टिव है,
यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एडजेक्टिव के रूप में भी रह सकता है। नाउ नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब आप देखते हैं ये स्टूडेंट क्या हो गया, ये तो सब्जेक्ट है। आर क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब, बट हियर इट इज अ वर्ब इन फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, बी फॉर्म। मैंने बताया वी फॉर्म का आर जो है एक हिस्सा है। और इन द क्लासरूम, अब इन द क्लासरूम क्या है, इन द क्लासरूम वास्तव में एक कॉम्प्लीमेंट है किसका, आर का पूरक है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम इसको कह सकते हैं किस रूप में है, एडवर्बियल फ्रेज। यानी फ्रेज का मैंने बताया था, फ्रेज होता क्या है, यहाँ दो या दो से अधिक शब्द किसी चीज़ की, चाहे वो सब्जेक्ट की हो चाहे वर्ब की, विशेषता बताते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब हैं, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है, इसलिए यहाँ पर दो से अधिक शब्द हैं, ये फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। सो गाइज, ये तो आपका हो गया प्रेडिकेट के पार्ट। और वास्तव में प्रेडिकेट में एक संक्षिप्त सूत्र के माध्यम से अगर समझें तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले वर्ब, यानी हम अगर हम सब्जेक्ट को निकाल दें तो उसके बाद जो बचता है वहाँ से हम कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले वर्ब, जैसे ये लिया वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, बाकी जितना सब्जेक्ट को छोड़ करके मैंने कहा जितना बचा वो क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट है। दूसरे रूप में हम क्या कह सकते हैं कि वर्ब होता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, वर्ब को का पूरक, यानी ये वर्ब है, इसके बाद जितने हैं सब क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है किसके, वर्ब के, यानी क्रिया के पूरक होते हैं। सो गाइस, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of the starting knowing English. So you too listen and seeing this video very attentively and to attempt in your textbook with the help of this video, so you do a very fine in your future. So guys, now मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और इससे बहुत ही सीख मिलेगी। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि जहाँ पर जो चीज़ समझ में ना आए मुझे प्लीज़ कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से मुझे बताएं कि सर यहाँ ये नहीं समझ में आया, यहाँ ये नहीं समझ में आया, तो निश्चित रूप से मैं एक अलग से वीडियो बना करके सारी शंकाओं का समाधान उसमें करूँगा, सही से करेक्शन कराऊँगा और पुनः आपको उस चीज़ पर जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसको समझाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है, बहुत उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर रोज़ तो नहीं, दूसरे तीसरे जब मुझे टाइम मिलता है मैं एक वीडियो बनाता रहता हूँ। तो गाइड, मैं बहुत आशान्वित हूँ कि आपका लाभ जरूर हो रहा होगा और भविष्य में होता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद।